Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, first of all, today we will going to discussion about the grammar portion and in which topic is the on the basis of countability noun is divided into three forms. यार माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग देखेंगे नाउन को किस तरह उसके अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, अकाउंटेबिलिटी का मतलब उसके वैल्यू का मतलब क्या, उसके योग्यता वैल्यू के अनुसार को उसके मूल्य के आधार पर यानी उसका कीमत क्या है, उसको किस आधार पर यानी किसी चीज को हम उसके पावर पे यानी वैल्यू के आधार पर किस तरह हम नाउन को डिवाइड करते हैं और कितने तरह में डिवाइड करेंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम आपको बेसिक एक बात बताना था जो आपको हमने पिछले वीडियो में भी हमने इस बुक को यानी ये लुसेंट जो है, लुसेंट का जनरल इंग्लिश है, इनके बारे में हमने चर्चा किया था कि हम इनके जो एक टॉपिक यानी जब हमारा नाउन का आज अंतिम वीडियो है जो बेसिक होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग ये किताब की एक रूल या टेंस हो, वॉइस हो, नारेशन हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो, नाउन हो, नंबर हो, सिंटेक्स हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक को इस बुक के अनुसार ही हम एक रूल को डिस्कशन करेंगे। और इसी के लिए हम आज डेट के अनाउंस करने वाले हैं कि कब से और कितने बजे से आप लोगों को लाइव मिलेंगे इन किताबों के रूल डिस्कशन। तो आपको बता दो कि इस किताबों का जो डिस्कशन होगा वो एक रूल होंगे और वो आपको इस ट्यूसडे से इस मंगलवार से आपके ये जो किताब के डिस्कशन है वो शुरू होने जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल का लिंक भेजे, दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हो या any types of competitive exam in which exam there are many question asked related to English, you also may share this link video to your friends. My dear friends, आज जो है हम लोग इनके बारे में यानी आज हम लोग है जो नाउन के आज से बेसिक क्लास के आज अंतिम दिन होगा और इसके बाद हम लोग इस किताब को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आज। और हाँ, आप अपने दोस्त के पास जरूर लिंक शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बोले कि सर अगर ये किताब को डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर पूरी तरह से अच्छी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब खरीद लें। और इसके बाद इस किताब को नाउन एंड नंबर से हम शुरू करेंगे और ख़त्म कहाँ होगा तो पैसेज राइटिंग पे ख़त्म होंगे। तो एक रूल को हम डिस्कशन करेंगे कब से, मंडे से। अगर हाँ और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हम मंडे से जो हम अगर आप लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उससे जल्द से इमीडिएटली आप हमसे जुड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग से आशा है कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब सब करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू यानी वैल्यू के आधार पे, वैल्यू के आधार पे नाउन को डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स में किया गया। कौन कौन सा फॉर्म है जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, ध्यान दीजिए। एक है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरा क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। और तीसरा क्या है? थर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? तो अनकाउंटेबल नाउन है। ये तीन फॉर्म है जो इसको अकाउंटेबिलिटी के आधार पे बांटा गया। ये किस तरह बांटा गया जरा ध्यान दीजिए। प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने बखूबी हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है वहाँ पे हमने बता दिए हैं।
आज जो है हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हम आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन बताएंगे नहीं, लेकिन उसके हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं मेरे भाया, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि प्रॉपर नाउन वो आपका अधिकार होता है। प्रॉपर नाउन पे आपका अधिकार होता है। प्रॉपर नाउन को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इन तमाम बातों पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किए हुए हैं, है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या है, वो आपका अधिकार है। प्रॉपर नाउन यानी आपका अधिकार का मतलब कि आपका अधिकार, राइट है उस पर, आप उसको जैसे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या है, तो आप जब भी शुरुआत करेंगे उनको तो क्यों कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे। जैसे अगर हम बोलूं, अगर हम लिखते हैं कि राठौर, है ना, क्या लिखते हैं, राठौर लिखती है तो इस तरह से लिखती है, लेकिन अक्सर लोग जो होते बहुत सारे जो है राठौर इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर नाउन है राठौर, यानी हम अपने कोचिंग संस्थान के नाम जो देंगे राठौर, तो ये हमारा इस पर अपना अधिकार है, हम इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इस पे किसी का सहअधिकार नहीं है। लेकिन नाउन ग्रामर एक बात करते हैं कि आप जैसे लिखना है लिखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब भी फर्स्ट लेटर शुरू कीजिए तो मेरे अनुसार कैपिटल लेटर यानी अपर क्लास वाले लेटर से लिखे, यानी बड़े ABCD जो होते हैं उससे शुरुआत करें। तो कैपिटल आपको समझ में आ गए होंगे क्या, प्रॉपर नाउन, है ना। यानी प्रॉपर नाउन जैसे में कह सकते हैं राधा, काली, है ना, रागनी, पटना, ETC, है ना। ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। ये जब भी शुरू होंगे तो किससे होंगे, कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। किससे होंगे, कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। तो ये समझ में आ गया प्रॉपर नाउन, और इसको विस्तार से जानना है तो आप प्रॉपर नाउन की वीडियो बनाओ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे, क्या देखेंगे, तो काउंटेबल नाउन देखेंगे। ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जरा ध्यान दे बाबू। काउंटेबल नाउन, ध्यान दो, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए मेरे जनाब, मेरे बंधु, मेरे सखा, ध्यान दो। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो काउंटेड किए जाते हैं, यानी जिस नाउन को हम काउंट किए जाते हैं, जिस नाउन को हम किसी संख्या में मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन बना तो बना कैसे, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। काउंटेबल नाउन बना तो बना कैसे, यानी जिसको हम गिन सके। गिन किस किस को सकते हैं, आप कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन पढ़ाए हैं ना, तो आप किसको गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। कॉमन नाउन में जैसे हम बताए थे, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, है ना, ETC। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन भी हमने बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन में भी आपने देखे थे, जैसे आपने देखे थे जूरी। जूरी क्या है, एक जजेस का कलेक्शन है, जो कहीं ना कहीं उसको हम गिन सकते हैं, है ना। उसी तरह टीम, यानी ये क्या है, प्लेयर के समूह है जो टीम होते हैं। उसी तरह कैटल, यानी जानवर, ETC, जानवरों के समूह को कैटल कहते हैं। यानी इन्हीं दोनों, यानी देखिए इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बाबू, बताओ तो, इसको क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं ना, COUNT, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे काउंटेबल नाउन के में रखे गए हैं दोनों को। अब हो गया।
आप ध्यान दीजिए, काउंटेबल नाउन में रखे गए, यानी काउंटेबल नाउन को आप इस तरह लिख सकते हैं, काउंटेबल नाउन किसका किसका मिश्रण है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का, है ना। समझ में, किसका किसका मिश्रण है काउंटेबल नाउन, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, जिस नाउन को आप गिन सके। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, हाँ इन्फिनाइट है ना, ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो हम 1 को गिन सकते हैं, 2 को गिन सकते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को गिन सकते हैं, लेकिन इन्फिनाइट तक हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये जो यहाँ जो गिन सकते हैं इसी को काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन, a noun which can be counted जिसके गिना जा सके and shown in नंबर, और उसे संख्या में हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई मेरे बंधु, क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप इन सारी नाउनों को यहाँ लिख सकते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे बॉय आ सकता है, ध्यान दो, उसके बाद गर्ल आ सकता है, काउ आ सकता है, पर्सन आ सकता है, मैन आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है ना, जूरी आ सकता है, उसके बाद टीम आ सकता है, डॉट 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 etc, बहुत सारे आ सकते हैं। ये सब कौन सा नाउन है, तो ये सब काउंटेबल नाउन है। जरा ध्यान दीजिए, बात जब यहाँ तक बन गई तो आपने बखूबी इससे पिछले वाले में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में पढ़े हैं कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन अपने अर्थ के अनुसार वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल लेते हैं। तो यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे यानी इसका जो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन यानी काउंटेबल नाउन यह अपने अर्थ के अनुसार वो सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, अपने अर्थ के अनुसार यह सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। इट इज सिंगुलर और प्लूरल according to their मीनिंग, है ना, अपने अर्थ के अनुसार यह सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं। क्या काउंटेबल नाउन आर्टिकल ले सकता है, तो आर्टिकल ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन आर्टिकल ले सकते हैं। यानी आपने कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन में जो जो नियम हम वहां लिखाए थे वो सारी नियम हम काउंटेबल नाउन में फॉलो करते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाके पहले अटेंड करें, उसके बाद ये क्लास करें। और हाँ, आप लोग से बहुत ही रिक्वेस्ट है, मंगल दिन से यानी मंगलवार से ट्यूसडे से आप 1:30 में चैनल पे अटेंड करेंगे और लाइव क्लास करेंगे। ठीक है ना,
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ध्यान दीजिए, ये होगी आपको काउंटेबल नाउन की थ्योरी। यानी काउंटेबल नाउन को आप क्या क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यह सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं अपने अर्थ के अनुसार, और वर्ब भी कैसा ले सकता है, गेट्स, प्लूरल PL और SL, यानी प्लूरल और सिंगुलर वो भी ले सकता है ना। वो भी कैसा सिंगुलर प्लूरल ले सकता है अपने अर्थ के अनुसार, ठीक है। और यह आर्टिकल भी ले सकता है ना, आर्टिकल भी ले सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक मुद्दा और बनता है, आप वहां कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जाके देख ले, ताकि आपको आसान हो जाए कि वह कैसे कैसे यहाँ होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाए, क्योंकि काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का ही एक, दोनों को काउंटेबिलिटी के आधार पर उस एकजुट कर दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि क्या काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में नहीं बदल सकता है, जी मेरे जनाब, मेरे हजूर, मेरे भाया, बदल सकता है। एक कंडीशन है, तो आप नोट करके लिख ले कि वो कंडीशन क्या है। जब किसी भी कॉमन नाउन के कॉमन नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन यानी काउंटेबल नाउन, जब किसी काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल नाउन के पहले नाउन के पहले अगर हम मेनी ए या एन लगा दे, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में बदल जाते हैं। और वर्ब कैसा लेता है, और वर्ब जो है वो सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करो, पहले काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर लिखो कि इस क्लास की सारी स्टूडेंट, या इस क्लास सभी 5 स्टूडेंट आज क्लास में आए हैं, है ना। यह विद्यार्थी क्लास में उपस्थित नहीं है, फिर विद्यार्थी क्लास में उपस्थित नहीं है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस क्लास। यहाँ जो है कि स्टूडेंट जो है क्लास में उपस्थित नहीं है। आप सोचिएगा कि स्टूडेंट का मतलब पूरा स्टूडेंट, जी जनाब पूरा स्टूडेंट, लेकिन ध्यान दीजिए ये स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह आए हैं, और कोई भी अगर नाउन कॉमन नाउन होते हैं तो हमेशा किसी न किसी डिटरमिनर के साथ ही उपस्थित होते हैं। विदाउट डिटरमिनर यानी एडजेक्टिव, यानी वो जो आर्टिकल द होते हैं, या माई, यो, टू, थ्री, फोर, ये सब के बिना ये कॉमन नाउन उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए सिंगुलर है ना, क्या है, सिंगुलर नाउन है, और वर्ब कैसा लिया, सिंगुलर लिया। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ के, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इसका, और ये नोट का एग्जाम्पल है, ये ध्यान दीजिए। जैसे हम बोलूं कि मेनी स्टूडेंट, क्या, मेनी अ स्टूडेंट इज attempt many student attempts the सेमिनार। बहुत से विद्यार्थी जो है वो सेमिनार उपस्थित अटेम्प्ट किए हैं, है ना। क्या किए, बहुत से विद्यार्थी सेमिनार में शामिल हुए। यहाँ पे अटेम्प्ट के बदला इस
पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड लेते हैं, पार्टी हिस्सा। बहुत से विद्यार्थी जो क्या करते हैं, सेमिनार में हिस्सा लेते हैं। तो आप मुद्दा बनती है कि स्टूडेंट, यहाँ पे काउंटेबल यानी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। इनके पीछे अगर हम आर्टिकल लगाए हैं तो ए आएगा कि एन आएगा, इसको डिसाइड करेगा। तो ए एन को डिसाइड करने के लिए ए एन के बाद जो आने वाला वर्ड है उनका फर्स्ट लेटर, उनका फर्स्ट लेटर ही अगर उसका उच्चारण, क्या उसका उच्चारण अगर एस यानी वोवेल दे तो वो क्या लेंगे, ए एन लेंगे। जबकि अगर कॉन्सोनेंट उच्चारण दे तो वो क्या लेंगे, वो लेंगे ए लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कौन सी, ये आपको काउंटेबल नाउन्स कंप्लीट हो गए होंगे, है। काउंटेबल नाउन आपको समझ में आ गए होंगे। तो काउंटेबल नाउन में यही मुख्य तथ्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन बना तो बना कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे आपने मेटीरियल नाउन पढ़ी है ना, मेटीरियल नाउन पढ़ी है। उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़े हैं। ये दोनों नाउन मिलके ही अनकाउंटेबल नाउन बनाते, क्या, यानी यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है वो मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके ये नाउन बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं। मेटीरियल नाउन में क्या क्या आ जाते हैं बाबू, जरा ध्यान दो। मेटीरियल नाउन में आप गोल्ड है, आयरन है ना, सिल्वर, वाटर, ये etc है ना, ये सब किस में आते हैं, मेटीरियल नाउन में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं, एयर, ऑनेस्टी है ना, एयर, ऑनेस्टी, और क्या क्या आ सकते हैं, इट इज ऑनेस्ट, बेईमानी, और क्या आ सकते हैं, पॉलिसी, BEAUTY, ब्यूटी, etc। ये सब किस में आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिए, आपने वहां पे हम आपको बताए थे कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो जन्म से ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसमें अगर उसे प्लुरल बनाना हो तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं, वो वर्ड लगा के आपको वहां आप उसका प्लुरल बना सकते हैं। वो शायद हम नहीं बताए होंगे, लेकिन हम अब आगे अभी जो है इसमें कुछ नोट करके हम आपको लिखाएंगे कि कैसे हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में हम बदल सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से समझ में आ गए होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कैसे वो मटेरियल नाउन से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलके अनकाउंटेबल नाउन बनाती है। समझ में आ गए? अब ध्यान दीजिए, तो आप इसको बखूबी आप इसे लिख सकते हैं ना कि ये क्या किसका मिश्रण है, तो मटेरियल नाउन का और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, किसका किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मिश्रण है। क्या आप ये दोनों नाउनों को गिन सकते हैं? क्या आप ये दोनों नाउनों को गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये नाउन सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं और इनका प्लूरल कभी नहीं बनता है। अगर यहाँ पे हम गोल्ड लिखे, यानी गोल्ड का मतलब सोना होता है, अगर हम इसमें अगर एस लगा के या ईएस लगा के हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। तो ये गोल्ड्स का मतलब हो जाएंगे मेडल हो जाते हैं। जो मेडल आप मार्केट से खरीदते नहीं हैं, वो आपको अवार्डेड किए जाते हैं विथ गोल्ड से, यानी आपको मेडल से अवार्डेड किए जाते हैं। उसी तरह आयरन है, अगर आयरन का भी अगर आप प्लूरल बनाइएगा तो वहां पे आयरन आयरन्स में होगा, तो आयरन्स का अर्थ हथकड़ी देगा। जो आप अगर अपराध कीजिएगा तो वहां आपको जेल में जब ले जाया जाएगा तो आयरन्स पहना कर लेकर जाएंगे। उसी तरह वाटर है, तो वाटर को भी मतलब पानी होता है, और वही पानी जब भिन्न भिन्न नदियों से मिलके भिन्न भिन्न नालों से मिलके जब समुद्र में एंट्री करता है तो वही वाटर्स बन जाता है, यानी समुद्र बन जाता है। यानी कहे तो समुद्र है ही नहीं, समुद्र के पास कुछ है ही नहीं, है ना, तो वो वाटर्स हो मतलब समुद्र हो जाते हैं। तो इनका क्या आप अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर या प्लूरल बनाइएगा? नहीं ना। चलिए समझ में आ गए होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है शब्द, उन शब्दों को लगाकर हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। वो कैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, है ना, a noun, यहां से लिखो a noun which can't be counted and नहीं उसे गिना जा सके और shown in नंबर, और उसे नंबर में भी नंबर्स में भी नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी बताए थे ना। तो यहाँ तक जहाँ तक गिनती संभव हो वो काउंटेबल नाउन में आते हैं, और जो गिनती संभव नहीं हो वो यूएन में आते हैं। यूएन का मतलब क्या? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो अनकाउंटेबल नाउन में आप इनका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि गोल्ड, आयरन IRON, आयरन, सिल्वर, वाटर, और क्या क्या लिख सकते हैं? एयर, ऑनेस्टी, etc। ये सब किस में आएंगे? यह सब अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। ये समझ में आ गए? जैसे ध्यान दीजिए, इसके पॉइंट को लिखाने की जरूरत नहीं है कि ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं काउंटेबल, यानी ये मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता चुके हैं, है ना। तो वहां पे आप जाके यहाँ पे हम हालांकि हमको रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वो सिंगुलर, जनरली वो सिंगुलर ही यूज होते हैं, अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हो गया।
और अगर कुछ सेंस है जिसको अगर आपको हम खास स्थिति में बताते हैं तब वहाँ पे हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में? दिस, दैट, दिस, दोस के अर्थ में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। जैसे हम बोलूं कि अगर हम एग्जाम्पल लिखो, जनरली लिखते हैं कि ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। यहाँ पे ईमानदारी कौन सी नाउन हुआ? तो यूएन हुआ, यानी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। बेस्ट पॉलिसी इसका मतलब होता है नीति। क्या होता है? नीति होता है। क्या आप किसी भी नीति को देख सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए यह भी यूएन नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इसी नाउन को अगर किसी खास अर्थ में यूज करते हैं तो हम इसका प्रयोग जो है हम उनके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बोलो द ऑनेस्टी, ऐसे हम बोलो कि राजू, यानी द ऑनेस्टी ऑफ इंडिया है ना, द HONESTY, द ऑनेस्टी ऑफ इंडिया, भारत की जो पॉलिसी में ईमानदारी है इज एडमायरेबल, बहुत ही प्रशंसनीय है, फॉर द न्यू एपॉक, EPOCH, यानी मॉडर्न। न्यू एपॉक का मतलब कि आधुनिक युग के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे आपने देखें कि ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसमें समझ में आगे। अब ध्यान दीजिए, अब बात बनती है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे अनकाउंटेबल नाउन बना सकते हैं। तो आप इस यहाँ तक तो आपका कॉपी हो चुका होगा। जब इसको हम मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे बंधु, बढ़ू आगे। चलिए, अरे छोटे लिखो जा, सॉरी, अच्छे से मिटा देते हो, ठीक है। थोड़ा जगह बन जाएंगे तो एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना। ध्यान दो कि जब अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें काउंटेबल बनाना हो, क्या काउंटेबल बनाना हो, जैसे हम लिखूं वाटर, क्या लिखूं? वाटर। वाटर का मतलब पानी। हम कैसे बोल सकते कि मुझे 2 पानी दो, मुझे 2 पानी दो, 5 पानी दो, 3 पानी दो, हम बोल सकते हैं? नहीं ना बोलेंगे। कहीं ना कहीं इसका यूनिट लगाएंगे कि हमको अ ग्लास ऑफ वाटर दीजिए या 2 ग्लास ऑफ वाटर दीजिए। तो वाटर ये कौन सी नाम है बउआ? तो काउंटेबल है, यानी CN है, सॉरी UN है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हम इसको काउंटेबल बनाना हो तो हम आप इसको लिख सकते हैं कि GLASS, ग्लास ऑफ वाटर। और ग्लास ऑफ वाटर ये काउंटेबल, यानी CN बन गए, काउंटेबल नाउन बन गए। वो कैसा नाउन बन गया? तो सिंगुलर बन गया। कौन सा बन गया? सिंगुलर बन गया, है ना, सिंगुलर नाउन बन गया। अगर इसे प्लूरल बनाना हो तो 2 ग्लास ऑफ वाटर्स। ये सी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन बन जाए तो वर्ब कैसा लेगा? तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। और जब ये सिंगुलर रहे तो उस वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, है ना। वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे। और इनको हम विस्तार से नाउन एंड नंबर चैप्टर में बहुत ही व्याख्या अच्छी तरह से वहां करेंगे। फिलहाल समझने के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो आई होप दैट कि ऑल द पॉइंट
क्लियर टू ऑल? यस यस और नो डियर? कमेंट में आप लोग बताएं कि ये जो आज हमने अकाउंटेबिलिटी के आधार पर हमने नाउन को हमने बांटा वो आपको समझ में आया या नहीं आया। 2 पॉइंट और बचे हैं, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है काइंड्स और नाउन, कंपाउंड्स नाउन। कंपाउंड्स नाउन क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। एक बार उस पे नजर कर ले तो हमारा सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे नाउन के। तो इसको मिटा देते हैं ना। कंपाउंड नाउन क्या होते जरा ध्यान दीजिए। ये नाउन के ही एक हिस्सा है। क्या है? यह एक नाउन का ही हिस्सा है। नाउन कंपाउंड क्या है? नाउन कंपाउंड ये भी एक नाउन का ही हिस्सा है। ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एक सिंगल नाउन होते हैं और एक कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड नाउन होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन होते क्या है? बहुत ही आसान है। जो नाउन जो नाउन हेडिंग दे दीजिए, जो नाउन यानी सिंगल नाउन है ना, सिंगल नाउन। थोड़ा पानी पी लेते हैं है ना। ध्यान दीजिए, सिंगल नाउन क्या होता है जरा ध्यान देते। वह नाउन जो अपने वर्ड के फॉर्मेशन यानी अपने वर्ड के रूप को सिंगल वर्ड में बनाता हो, वही क्या होते हैं? वही सिंगल नाउन होते हैं। और जो एक से अधिक वर्ड मिलके बना हो वह कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे सिंगल नाउन में आते हैं बॉय, ये एक ही वर्ड से मिलके बना है तो ये कंपाउंड नाउन हुए। क्या हुआ? कंपाउंड नाउन हुआ। स्टूडेंट क्या हुआ? कंपाउंड नाउन हुआ। घर क्या हुआ? ये कंपाउंड नाउन सिंगल नाउन हुए। क्या हुए? सिंगल नाउन हुए। उसी तरह चिल्ड्रेन चाइल्ड क्या हुए? कंपाउंड नाउन हुए। ETC यानी एक ही नाउन से मिलके जो बना हो वह कंपाउंड सिंगल नाउन होते हैं। और ये कंपाउंड नाउन क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक वर्ड मिलके बना हो वह कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे फादर इन लॉ है ना, उसी तरह सिस्टर इन लॉ क्या होते हैं? लॉ होते हैं। उसी तरह पेसर बाई होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसका जो अगर इसका जो फैक्ट एक होता है फिक्स्ड मीनिंग और होता है एक एक्चुअल मीनिंग। यानी एक्चुअल मीनिंग का मतलब कि होता है जो इसका अर्थ, जैसे फादर इन लॉ कानून में बाप, कानून में पापा। कानून में क्या पापा होते हैं? नहीं। इसका मतलब होता है, इसका फिक्स्ड मीनिंग है फादर इन लॉ का मतलब जब आप शादी कीजिएगा, जब आप बनेंगे फादर इन लॉ का सन इन लॉ बनेंगे। तो यानी आपके ससुर जी जो होंगे उसी को फादर इन लॉ कहते हैं। सिस्टर इन लॉ होते हैं जो आपके कहे तो आप अपनी भाभी को भी बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ, अपनी साली को भी बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ।
ठीक है। और पेशर वाई का मतलब होते हैं जो व्यवसाय कर, पेशर वाई का मतलब होते हैं कि वह औरत जो होते हैं जो पेशर यानी जो काम करती है घर में, उन्हीं को ही पेशर बाई कहते हैं, उसे दाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन समझ में आ गए होंगे। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अ नाउन, क्या, अ नाउन विच गेट्स, अ नाउन विच गेट्स ओनली, क्या, ओनली वन word, only one word for its formation is called क्या कहलाते हैं, वो सिंगल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगल नाउन कहलाते हैं। जैसे बॉय, स्टूडेंट, गर्ल, चाइल्ड है। उसी तरह कंपाउंड नाउन क्या होता है, अ नाउन विच गेट्स इट्स वन एंड मोर देन वन वर्ड, कहता है एक शब्द या मोर देन वन वर्ड, एक या एक से अधिक, मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक, मोर देन गेट्स मोर देन टू वर्ड्स, दो से अधिक शब्दों को बंसो लेता हो, फोर इट्स फॉर्मेशन, क्या, फॉर्मेशन के लिए, FORMATION, फॉर्मेशन के लिए, इज कॉल्ड, क्या कहलाते बाबू, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं ना, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पेशर बाई। अब बात बनती है कि कंपाउंड नाउन पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे सर, इसका मीनिंग तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है। तो इनके आइडेंटिफाई के लिए एक वर्ड ध्यान रखिएगा, जब भी ये वर्ड होंगे तो अपने आगे पीछे वो हाइफन लेके आएंगे। क्या, हाइफन का यूज हमेशा इस वर्ड में होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड नाउन है ना। कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। यानी जिस नाउन में अगर हाइफन लगा हो वो कैसा नाउन होगा, तो कंपाउंड नाउन होगा, और जिस वर्ड में हाइफन नहीं लगा हो वो सिंगल नाउन हो गए। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कंपाउंड नाउन और सिंगल नाउन क्या होते हैं, है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक और वीडियो को लिंक भेज दें, ताकि वो अब जो हम क्लास में आएंगे वो डायरेक्ट लाइव आएंगे और विथ द लुसेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर के साथ आएंगे। नाउन एंड नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, एक रूल्स को हम अपने अंदाज में बताएंगे। बुक वही होगा, रूल्स वही होगा, लेकिन बताने की नजरिया अलग होंगे, है ना। उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसको हम बताएंगे, क्योंकि हमने उन किताबों को काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किए हैं। करीब 6 से 7 टाइम्स उस किताब को हमने पढ़े होंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस किताब को जो पढ़े हैं इसकी दशा क्या हो गया है। देखिए, देख रहे हैं, इतनी अच्छी से पढ़े हैं ना कि किताब जब आप देने रहेगा कि अब मुझे मत पढ़ो, है ना। तो इसी तरह आप भी पढ़े, बहुत बार इस किताब को पढ़े, एक रूल्स कॉन्सेप्ट हमें याद है, और इसको किस तरह हम बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम भी आपके जगह आपको देंगे, ताकि आप आसानी से वीडियो का इसका थ्योरी को, रूल्स को समझ सके। तो मिलते हैं ट्यूसडे को लाइव क्लास में 1:30 में। कितने में? 1:30 में।
अपने अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब दे, अगर वीडियो अच्छे लगे हो, अगर आपके लिए यूजफुल है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।